हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे SIR एजुकेशन सेंटर में। तो आज आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम परागकण की संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि परागकण की संरचना क्या होती है। यह क्लास 12 बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम इसके बारे में बताएंगे। पहले चित्र बना लेते हैं जिससे आप लोगों को समझने में कोई तकलीफ नहीं होगी और ना ही लिखने में। तो चलिए चित्र बना लेते हैं। तो आप लोगों को ये पहली परत दिख रही होगी, इसे हम बाह्यचोल कहते हैं। बाह्यचोल कहते हैं और दूसरी परत को हम अंतःचोल कहते हैं। अंतःचोल अंतःचोल कहते हैं। और आप लोगों को ये बिंदु दिख रहा होगा, इसे हम केंद्रक कहते हैं। केंद्रक कहते हैं। आप लोगों को ये थोड़ी सी जगह दिख रही होगी जिसे हम जनन छिद्र कहते हैं। जनन छिद्र कहते हैं। आप लोगों को ये क्वेश्चन आ रहा होगा, इसके अंदर क्या भरा होता है। इसके अंदर कोशिका द्रव्य कोशिका द्रव्य भरा रहता है। तो आप लोगों को बाह्यचोल, अंतःचोल, केंद्रक, जनन छिद्र इन चारों को हेडिंग डाल कर बताएंगे जिससे आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी और ना ही पेपर में लिखने में। तो चलिए इनकी हेडिंग डालकर आप लोगों को बता रहे हैं। इसे तब तक के लिए इरेज कर लेते हैं। तो अब हम बाह्यचोल के बारे में बताएंगे कि बाह्यचोल क्या होता है। बाह्यचोल यह बाह्य स्तर होता है। यह बाह्य स्तर होता है। यह कठोर काम मोटा तथा खुरदरा होता है। यह बाह्य स्तर होता है। यह कठोर, कामा, मोटा तथा खुरदरा होता है। यह स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। या स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। इसे कोई, आज बहुत गर्मी है, पसीना निकल रहा है, इसे कोई अम्ल या क्षार तथा कोई उच्च ताप नष्ट नहीं कर सकता। तो बाह्यचोल आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यह बाह्य स्तर होता है, या कठोर, मोटा तथा खुरदरा होता है, या स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। इसे कोई अम्ल या क्षार तथा कोई उच्च ताप नष्ट नहीं कर सकता। अब इसके बाद हम अंतःचोल के बारे में पढ़ेंगे। अंतःचोल क्या होता है। तो अब हम अंतःचोल के बारे में बताएंगे कि अंतःचोल क्या होता है। यह बाह्यचोल के ठीक नीचे स्थित होता है। यह पतला
लचीला होता है। यह सेलुलोज से बना होता है। तो अंताचोल यह बाह्य चोल के ठीक नीचे स्थित होता है। यह पतला लचीला होता है। यह सेलुलोज से बना होता है। इसे हम अंताचोल कहते हैं। इसके बाद हम केंद्रक के बारे में बात करेंगे कि केंद्रक क्या होता है। तब तक के लिए इसे हम इरेज कर लेते हैं। तो अब हम जनन छिद्र के बारे में पढ़ेंगे कि जनन छिद्र क्या होता है। जनन छिद्र यह बाह्य चोल में ही स्थित होता है। यह बाह्य चोल में ही स्थित होता है। यह बाह्य चोल में स्थित होता है। पराग कण को अंकुरण करने वाली पराग नलिकाएं इन्हीं छिद्रों से बाहर निकलती हैं। इन्हीं छिद्रों से बाहर निकलती हैं। इन्हीं छिद्रों से बाहर निकलती हैं। इसे हम जनन छिद्र कहते हैं। यह बाह्य चोल में स्थित होता है। पराग कण को अंकुरण करने वाली पराग नलिकाएं इन्हीं छिद्रों से निकलती हैं। अब इसके बाद हम केंद्रक के बारे में बात करेंगे कि केंद्रक क्या होता है। तो तब तक के लिए इसे हम इरेज कर लेते हैं। तो अब हम केंद्रक के बारे में बताएंगे। केंद्रक है ये पराग कण के बीच में होता है, जैसा कि आप लोगों ने चित्र में देखा होगा। तो अब इसके बारे में हम बताएंगे कि यह समद्विभाजित होकर समसूत्री विभाजन के बाद यह समसूत्री विभाजन के बाद 2 भागों में बट जाता है। 2 भागों में बट जाता है। यह 2 भागों में बट जाता है। एक को हम कायिक कोशिका तथा दूसरे को हम जनन कोशिका कहते हैं। जनन कोशिका कहते हैं। ये दोनों कोशिकाएं अपने चारों ओर कोशिका द्रव्य को एकत्रित कर लेती हैं, दीवारनुमा कर लेती हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक तथा अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको इसके नोट